ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा यूपी और बिहार से गुंडों को लाकर चुनाव प्रभावित करना चाहती है बीजेपी। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को किया संबोधित, कांग्रेस डीएमके को घेरा। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से नया आबकारी सत्र होगा शुरू, शराब की कीमतों में हो सकता है बदलाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में नरमी, पेट्रोल 22 पैसे तो डीजल 23 पैसे हुआ सस्ता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बिहार और बिहारी लोगों की चर्चा खूब है। भाजपा को उम्मीद है कि बंगाल में रहने वाले बिहार और यूपी के लोग उनका साथ देंगे। इसके पीछे 2 वजह हैं। पहली वजह यह है कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी को अच्छे खासे वोट मिले हैं। और दूसरी वजह यह है कि ममता बनर्जी जाने अनजाने लगातार बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की भावनाएं आहत कर रही है। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी लगातार यूपी और बिहार से गुंडा तत्वों को बुला रही है। यह सिलसिला तो अक्टूबर-नवंबर से ही जारी है। शुरुआत में ममता बंगाल में यूपी के गुंडे लाने की बात कहती रही थी। अब वे कह रही है कि भाजपा बिहार और यूपी से गुंडे लाकर बंगाल का चुनाव प्रभावित करना चाहती है। सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा की नंदीग्राम विधानसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार के क्रम में ममता ने यही बात दोहराई। ममता ने कहा कि नंदीग्राम के किसी व्यक्ति ने उन पर हमला नहीं किया। उन पर हमला करने के लिए भाजपा वाले यूपी और बिहार से गुंडे लेकर आए थे। ममता ने कहा कि अगर वो लोग दिखते हैं तो महिलाओं को उन्हें बर्तनों से पीटना चाहिए। देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का दौर चरम पर है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार को केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावी रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इस अभियान के दौरान उन्होंने केरल के पलक्कड़ में पहली रैली को संबोधित किया। यहाँ भाजपा के उम्मीदवार मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। यहाँ से पीएम मोदी तमिलनाडु के धारापुरम पहुँचे। यहाँ मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने यहाँ जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले कुछ दिनों में तमिलनाडु नई विधानसभा के चयन के लिए मतदान करेगा। एनडीए परिवार राज्य में लोगों की सेवा करने के लिए आपसे आशीर्वाद मांगता है। हम बहुमुखी विकास का एजेंडा लेकर आपसे वोट मांग रहे हैं, जो एमजीआर और अम्मा जयललिता के आदर्शों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि एक और एनडीए का विकास आधारित एजेंडा है तो दूसरी ओर कांग्रेस और डीएमके अपना काम बनाने का एजेंडा लेकर चल रही है। शराब के शौकीनों के लिए जरूरी खबर है। 1 अप्रैल यानी गुरुवार से देश में नए वित्तीय साल की शुरुआत होने जा रही है। इस दिन से कई राज्यों में नई एक्साइज पॉलिसी भी लागू होने जा रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में नए नियमों के तहत शराब की बिक्री होगी। ऐसे में इन जगहों पर 1 अप्रैल से शराब महंगी हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल से दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी के तहत पुराने शराब के स्टॉक को 3 महीने में खत्म करने के लिए कहा गया है। ऐसे में दिल्ली में शराब की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से नया आबकारी सत्र शुरू होने से बियर, देसी और अंग्रेजी शराब के नए दाम लागू हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल से राज्य में बियर सस्ती हो जाएगी, जबकि देसी व विदेशी मदिरा महंगी हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में नरमी आने के चलते घरेलू बाजार में भी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए। सार्वजनिक क्षेत्रों की तेल विपणन कंपनियों के द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोल 22 पैसे प्रति लीटर और डीजल 23 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर और डीजल 80 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर है। राज्यों में वैट की स्थानीय दरों और परिवहन लागतों के आधार पर देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमत में अंतर होता है। मुंबई में पेट्रोल के दाम मंगलवार को 97 रुपए 19 पैसे से घटकर 96 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर हो गए। इसी तरह डीजल 88 रुपए 20 पैसे से घटकर 87 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर हो गया। पिछली 3 कटौतियों के बाद पेट्रोल 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल 60 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो चुका है। बता दें कि पिछले महीने राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के स्तर को पार कर गई थी।